राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज सोशियोलॉजी का एग्जाम है आप लोग का। प्रीवियस ईयर 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था सोशियोलॉजी का, हो सकता है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओराव इज़ इनहेबिटेंट ऑफ डैश स्टेट। तो ओराव निवासी है झारखंड राज्य के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हु डिफाइंड कास्ट इज़ ए क्लोज्ड क्लास, यानी किसने परिभाषित किया कि जाति एक बंद वर्ग है। तो मजुमदार एवं मदन ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच आर द फोरमोस्ट फीचर ऑफ इंडियन कम्युनिटी, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, यानी नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। तो ये हो जाएगा स्त्रियों की उच्च प्रशिस्ति, जनसंख्या घनत्व, व्यक्तिवादिता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच प्रॉब्लम इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्राइबल लाइफ, यानी कौन सी समस्या जनजातीय जीवन संबंधित नहीं है, छुआछूत यानी अनटचएबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो उसके क्या हो जाए कृषि व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 7 में द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन इज गिवन बाय, यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा की देन किसकी है। तो M.N. श्रीनिवास की है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच विल बी कॉल्ड सोशल इंडिकेटर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस, इन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा गया। तो घरेलू हिंसा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 में विच इज़ द मेन कॉज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंदी रूपांतरण भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में विच आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो ये परियोजना कार्य के कौन सा चरण है। अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 में सरहुल इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 झारखंड, यानी सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो ये हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में इन विच ईयर राइट्स अगेंस्ट सिख हैपेंड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। 1984 1984। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया विच इज़ नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मास मीडिया, यानी निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जनसंचार को। ऑप्शन नंबर 1। ट्राइबल पॉपुलेशन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कास्ट सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बंद प्रथा है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टीवी, समाचार पत्र और रेडियो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हु सेड कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। तो इसका हो जाएगा मैक्लेवर एंड पेज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी। तो ये हो जाएगा C.H. कूले ने। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो ये A. कॉम्ट ने। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि युवा संगठन पाया जाता है जनजातीय समाज में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी तो है शैक्षणिक स्तर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है ग्रामीण समाज में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा। तो एक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 26 का। 27वें नंबर पूछा गया है कि विच इज़ द मेन कॉज ऑफ रीजनलिज्म। तो इसका यानी क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण है भाषाई भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये कानून की दृष्टि में समानता, सार्वजनिक मताधिकार,
प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन को राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है, पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि निम्न में साप्ताहिक बाजार कौन है, तो जो सप्ताह में एक बार लगता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया नातेदारी के कितने प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, नए किस्म के बीज, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा है मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है, पेशा, ऑप्शन नंबर 2। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया जाति का आधार है जन्म, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया द ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट वर्क इन सोशोलॉजी इस समाजशास्त्र परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो उम्मीद है आपको ये 40 क्वेश्चन जो बताया गया है एग्जाम में आपको कुछ रिपीट कर जाए, आपका कुछ हेल्प हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आंसर की के साथ तैयार रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।